तुम्हारी बुलाहट के लिए जो बुलाहट है वो पूरी हो जाए। उसकी बुलाहट क्या है? तुम बहुत देखिए, सबसे पहले प्रभु क्या कह रहे हैं 15 में, पिता चाहता है तुम अत्यधिक फल लेकर आओ, और यीशु मसीह ने कहा तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। आत्मा के चलाए चलो और शरीर की क्रियाओं को मारो। शरीर देखिए, अभी शरीर में क्या लग रही है? ठंड लग रही है ना। शरीर में गर्मी लगेगी, ठंड में ठंड लगेगी। हमें किसी भी ऋतु में आराम नहीं मिलेगा। शरीर जो हमें शरीर में हमें रखा गया है, तो शरीर में हमें क्यों रखा गया है? शरीर में हम एक आत्मा शरीर में रखा गया परमेश्वर ने, तो हमारी बुलाहट परमेश्वर शरीर में हमें लाया है और बुलाहट को हमारी आत्मा को तैयार करना चाह रहा है, और बिना उसके प्रेम से हम तैयार हो सकते नहीं। उसने मुझसे इसने किया, इसलिए मैं उसे, उसने तो प्रेम किया हमसे सबसे पहले, तभी हमें बुलाया, इसीलिए उसने चुना है। कितने लोग आए, कितने चले गए छोड़ के यीशु मसीह को, लेकिन आपने अभी तक यीशु को छोड़ा और छोड़ने का कोई इरादा भी नहीं है। समझ लो पहले इसका मतलब क्या है, उसके प्रेम को आप समझ रहे हो, क्या लिखा हुआ उसकी कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई, कितनी गहराई। अगर ये बात कोई समझ जाएगा तो चाहे वो मर जाए, यीशु को छोड़ सकता। उसका प्रेम अथाह है, अथाह प्रेम, सागर से गहरा प्रेम है। और आपने देखा धीरे धीरे लोग क्या करते हैं, जैसे बहुत से लोग धीरे धीरे पहले सुधर गए और अंत में काफी लोग धीरे धीरे बिगड़ रहे हैं। क्यों बिगड़ रहे हैं? उनकी प्रार्थनाएं कमजोर हुई, गीत गाना बंद कर दिए, ठीक है ना, कलिसियाओं से या फास्टर से नाराज हो गए, कलिसियां छोड़ दी और कहीं सेट हो नहीं पाए, फिर क्या करने लगे? नशा का सेवन करने लगे। ये बहुत खतरनाक बात है। मसीह में आगे ना बढ़ना खतरनाक बात। अब हमें बढ़ना क्यों चाहिए? क्योंकि बढ़ने के लिए हमें बुलाया गया है, ऐसे बाइबल कहती है। हम यूहन्ना फिर वापस आए, इसलिए उसकी बुलाहट को हमें समझना है, बहुत जरूरी है। वो हमसे प्यार करता है, वो तो प्यार करता रहेगा, कब तक? जब तक जिंदा है। आपने देखा जो लोग भटक गए उनसे भी प्यार करता है, वो चाहता है भटके वो वापस लोग फेर लाएं। 15 में आते हैं और उसका 15 का 12 से पढ़ें। उसको प्रेम को समझने के लिए वचन सब बहुत जरूरी है। मेरी आज्ञा यह है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वह सब तुम्हें बता दी। बस बस, तो देखिए मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं जो कोई अपने मित्रों के लिए क्या दे, प्राण दे। और यीशु मसीह ने प्राण दे दिए। तो अब प्रभु देखिए क्या कहना चाहता है। आपने कहा हम लोग पहले सब किसके गुलाम थे? गुलाम थे ना। पाप कौन करवा रहा था? उसके गुलाम थे, और वहां से प्रभु ने छुड़ा लिया है। अब बाइबल बताते हैं अब यीशु मसीह पीछे चल रहे हैं, यीशु मसीह सेवा कर रहे हैं। तो प्रभु क्या कह रहा है, अब तुम्हें दास नहीं मैं मित्र कहूंगा, पर हमने जो जितनी बातें पिता से सुनी है मैंने तुम्हें बता दी है। और आगे प्रभु बताना आगे बताता भी रहेगा। अगर हम वास्तव में इसमें बढ़े और वचन पढ़ें तभी तुम पता लगेगा परमेश्वर का प्रेम कितना गहरा है। परमेश्वर का प्रेम जो लोग भटक गए उनके लिए क्या कहता है, जो कोई भटके हुए को वापस फेर लाए, अनेक पापों पर पर्दा डालता है, उसके प्राणों को मौत से। अब जो लोग भटक गए मान लो किसी परिस्थिति में चल नहीं पाए, कठिन समस्या में, या उनको कोई दिक्कत बड़ी नहीं चल पाए, तो देखिए जो वो लोग भटक गए, तो अब आपने देखा बाइबल बताती है नरक की एक खतरनाक जगह, सबसे खतरनाक जगह है नरक। वहां से एक बार कोई चला जाए वापस आ सकता? समझ लो आप, और मरेगा भी नहीं, तड़पेगा सिर्फ। और ये आपने देखा नरक का प्रचार लोग जल्दी से कहीं होता करते, कुछ लोग नहीं करते। यीशु मसीह ने नया नियम में कई जगह प्रचार किया, नरक का कई जगह प्रचार किया है। और नरक का प्रचार करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि नरक लोग कहते हैं हम नरक में जाना नहीं, उसकी बातें क्यों करें। लेकिन नरक की बातें जब लोग सुनते हैं उनके अंदर एक खौफ आता है, दिल दहला देने वाली बातें हैं वो, उनके अंदर एक खौफ आएगा। और बाइबल जब खौफ आएगा तो हम पाप से डरेंगे, पाप नहीं करेंगे। हमारे मनों में प्रभु का खौफ होना बहुत जरूरी है।